नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत करते हैं अपने चैनल यूके प्रैक्टिस विद आयुष में। दोस्तों, आज आपके बीच उत्तराखंड की डिटेल वीडियो लाई गई है। हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है कि आपके लिए डिटेल वीडियो लाई जाए और आपकी तैयारी को अच्छे से अच्छा बनाया जाए। इसीलिए अगर आपने पहले से ही सारी चीज़ें पढ़ी है तो ये एक तरीके से आपका रिवाइज़ हो सकता है। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आज इससे पहले मैं आपको सामान्य हिंदी की डिटेल वीडियो दे चुका हूँ। बेसिक है सामान्य हिंदी, वो आप जाके मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। और आज आपके बीच उत्तराखंड की डिटेल वीडियो लाएँ। सामान्य डिटेल आज सामान्य पहली क्लास है तो आज आपके लिए सामान्य उत्तराखंड लाए। और बेसिक है, आज बेसिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं, आपने पढ़ा ही होगा। बेसिकली अगर उत्तराखंड की तैयारी आप कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं या कर चुके हैं तो यार आपने पढ़ा ही होगा। चलिए ठीक है। हाँ, और यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूके प्रैक्टिस विद आयुष को, और अपने उन सभी दोस्तों को तक पहुँचाइए जो उत्तराखंड की सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक से। तो आज का टॉपिक है हमारे बीच, आज का टॉपिक है उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, उत्तराखंड के कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं। ठीक है, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह, ठीक है, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह में सबसे पहला पॉइंट है आपके पास राज्य चिन्ह। ठीक है, राज्य चिन्ह। ठीक है, राज्य चिन्ह के बारे में आपको सबको पता होगा उत्तराखंड का राज्य चिन्ह कैसा होता है। यदि नहीं पता तो मैं आपको एक छोटा सा चित्र बना के समझा सकता हूँ। ये छोटा सा चित्र है जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है, उसका चित्र है छोटा सा। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड का राज्य चिन्ह कैसा होता है। थोड़ा सा अजीब बनाए, चलिए ठीक है। अब इसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में क्या क्या दर्शाया गया है और कैसे कैसे बताया गया है। चलिए स्टार्ट के आगे बढ़ते हैं वीडियो के। तो देखिए आपको जैसे राज्य इस चिन्ह में दिख रहा होगा, मैंने क्या क्या बनाया। बेसिकली ये चोटियाँ हैं। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे 3 चोटियाँ दिखाई गई है। आपको चित्र के माध्यम से पहले मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, फिर आपको पॉइंट लिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले ये चोटियाँ हैं, 3 चोटियाँ हैं। ठीक है, पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, इसमें जो पहली वाली है सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, इसमें अशोक की लाट, ये आपकी अशोक की लाट है, जिसे कहते हैं अशोक की लाट या अशोक की लाट है। और इसके नीचे यहाँ पे लिखा गया है, इस अशोक की लाट के नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। याद रखिएगा। ठीक है, क्या लिखा गया है? अशोक की लाट के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ठीक, अशोक की लाट के नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। और ये 3 चोटियाँ, ये पहली, ठीक है, ये पहली तो सबसे बड़ी है, जो सबसे बीच मध्य में सबसे बड़ी है, ये दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, और इसके बाद ये अशोक की लाट है, मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा गया है। और ये हैं 3 धाराएं। ठीक, माफ़ कीजिएगा, 4 धाराएं। ठीक है, गंगा की सहायक धाराएं। तो इनमें से जो गंगा की पहली धारा है उनके भी नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, पहली है आपके पास, पहली धारा है गंगा। ठीक है, गंगा। दूसरी है यमुना।
तीसरी है आपके पास रामगंगा, और चौथी है काली नदी। काली नदी, ये आपके पास चार नदियाँ हैं जो आपके राज्य चिन्ह में दर्शाई गई है। ठीक है, और इसके नीचे जो आपका ये चित्र है, इसके नीचे ना नीले रंग में अगर देखा जाए, नीले रंग में उत्तराखंड, नीले रंग में उत्तराखंड राज्य लिखा हुआ है। ठीक है, राज्य, उत्तराखंड राज्य रखा है नीले रंग में। वैसे पूछा नहीं जाता वैसे, पर मैं आपको बता रहा हूँ उत्तराखंड में मतलब इस चिन्ह के नीचे लिखा है उत्तराखंड राज्य चिन्ह। ठीक, और ये उत्तराखंड राज्य चिन्ह देखिए आपसे ये पूछा, अगर इसकी आकृति पूछा जाए तो आकृति आपको कैसे दिख रही है, इसकी अगर आकृति पूछी जाए, ठीक है, राज्य चिन्ह की आकृति पूछी जाए, राज्य चिन्ह की आकृति देखिए चित्र के माध्यम से समझेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। ठीक है, आकृति कैसी है इसकी, है समचतुर्भुज, ठीक है, आकृति है इसकी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसकी आकृति है। ठीक, और जो इसमें अगर आपने चित्र देखा होगा ना, चित्र, तो चित्र में ना जो सबसे ऊंची चोटी है इसमें लाल रंग है। ठीक है, ये वाला पोर्शन ये है लाल रंग का है। ठीक है, ये जहाँ पे मैं मार्कर चला रहा हूँ ना, ये देख रहे होंगे, तो ये जो इसमें ना लाल रंग हो रखा, तो ये जो लाल रंग है ना, जो ये लाल रंग है, ये किसको दर्शाता है, ये लाल रंग किसको दर्शाता है, तो जो लाल रंग है ये है आपका शहीदों की, ठीक है, शहीद राज्य आंदोलनकारियों के, ठीक है, आंदोलनकारियों का रक्त, ठीक है, रक्त प्रतीक है ये, रक्त प्रतीक, ये आंदोलनकारियों का रक्त प्रतीक है। ठीक है, जो आपका इस क्षेत्र, इस एरिया में दिखाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा लाल रंग का, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। देखिए आप इसके पॉइंट के माध्यम से समझ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। देखिए चित्र बना के आप समझ सकते हैं। सबसे पहले इसके 3 चोटियाँ दिखाई गई है, 1 2 3, ठीक है, और इस चोटी के बीच में यहाँ पे अशोक स्तंभ है। ठीक है, अशोक की लाट है। ठीक, एक दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, अशोक की लाट के नीचे यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा है। और सत्यमेव जयते कौन से, सत्यमेव जयते संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक है, अगर आपसे भाषा पूछा जाए तो संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत भाषा में कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है मुंडकोप निषिद्ध से। ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पे, मुंडकोप निषद्ध से, ठीक है, मुंडकोप निषद्ध से लिया गया है, ये याद रखिए। उसके बाद इसमें जो लाल रक्त दिखाया गया, ये लाल रक्त मैंने बताया आपका, लाल रक्त किस चीज़ का है, ये शहीद के प्रतीक है। तीसरा पॉइंट हो गया आपका। ठीक, चौथा पॉइंट है आपका, इसमें 4 धाराएं दिखाई गई है, 1 2 3 4, ये 4 धाराएं दिखाई गई है। और इनके नाम क्या है, यमुना, वो गंगा, यमुना, रामगंगा और काली गंगा। ठीक है, अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट है आपके पास, देखिए नोट करते हुए जाइए। 5वां पॉइंट है, जो इसके चित्र हैं उसके नीचे लिखा गया उत्तराखंड राज्य, नीले रंग में लिखा गया है। अगला पॉइंट है, 6ठा पॉइंट है, इसकी आकृति समचतुर्भुज है। ठीक है, ये आपके हो गया राज्य चिन्ह से संबंधित। ठीक, ये पॉइंट हो गया, इतना आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम।
अगला पॉइंट है आपके पास राज्य गीत। ठीक है, अगला पॉइंट आप नोट कीजिएगा, राज्य गीत, उत्तराखंड के राज्य गीत। ठीक है, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो लिखते जाइए। ठीक है, नोट बनाते जाइए। पहला पॉइंट है आपके पास, उत्तराखंड जो राज्य गीत है क्या है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है उत्तराखंड का राज्य गीत, तो राज्य गीत है आपका जो उसकी मतलब लिखा गया है, जिस गाया जाता है जिस तरीके से, तो क्या शब्द हैं उसके, याद रखिएगा, लिख सकते हैं राज्य गीत, राज्य गीत, तो वो है आपके पास उत्तराखंड देवभूमि। मैं लिख रहा हूँ, आप भी नोट कीजिएगा, उत्तराखंड देवभूमि, देवभूमि, मातृभूमि, मातृभूमि, शत वंदन, वंदन, अभिनंदन, अभिनंदन, ये आपका अभिनंदन, ये आपका उत्तराखंड का राज्य गीत है। ठीक है, मतलब ये शब्द हैं उसके, शुरुआती शब्द जो गीत स्टार्ट होता है ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद इससे इम्पोर्टेंट कि उत्तराखंड का राज्य गीत कब बना, मेन पॉइंट, कब बना, कब बना, मेन पॉइंट ये है। तो ये कब बना, इसकी तारीख याद रखिएगा, 6 फरवरी 2016 को ये बना आपका पास। और इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिखा किसके द्वारा है, मेन पॉइंट ये है, लिखा, लिखा, तो लिखा किसने, ये लिखा है आपके हेमंत बिष्ट। ठीक है, हेमंत बिष्ट द्वारा। और अगला पॉइंट है, कितने मिनट का है, आपको ये भी याद होना चाहिए, मिनट पूछे जा सकते हैं, कितना मिनट का है, मिनट, तो यह है आपके 9 मिनट का है, 9 मिनट का है। ठीक है, 9 मिनट का है। और जो ये राज्य गीत को चयन करने की समिति बनाई थी ना, तो ये समिति याद रखिएगा, समिति, इसकी एक समिति बनाई गई थी, और समिति के अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा, समिति अध्यक्ष। तो जो इसको चयन करेगा, उसकी गीत, राज्य गीत को चयन करेगा, उसकी एक समिति बनाई गई, तो समिति के अध्यक्ष चुने गए आपके लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह बटोही, लक्ष्मण सिंह बटोही, ये आपके जो गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे, वो लक्ष्मण सिंह बटोही जी थे आपके। और जो अब बेसिकली इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आवाज़, ये आवाज़ किसने दी, मतलब गाया किसने, आवाज़ किसकी थी, तो इसमें आवाज़ थी उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिंगर। ठीक है, पहले है नरेंद्र सिंह नेगी, नरेंद्र सिंह नेगी, और दूसरी हैं आपकी अनुराधा निराला जी। ठीक है, एक तो आपके नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, और अनुराधा निराला जी, इन दो व्यक्तियों द्वारा आपका राज्य गीत गाया गया। ठीक, ये पॉइंट आपके पास क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके राज्य गीत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक, चलिए इतना अब अगर आपने नोट कर लिया तो अगर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब राज्य गीत के बाद टॉपिक के बाद अब हम बढ़ते हैं
राज्य पशु। अगला पॉइंट है आपके पास, अगला टॉपिक है उत्तराखंड का राज्य पशु। राज्य पशु, देखिए जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो यही है, ठीक है, राज्य पशु। अब इससे आपको मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, लिखिए। देखिए पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइए। पहला पॉइंट है इसमें, देखिए जो राज्य पशु क्या है आपका, आपको पता है राज्य पशु आपका कस्तूरी मृग है। सबसे पहली बात लिख लीजिए यहाँ पे, कस्तूरी मृग, ठीक। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपका राज्य पशु है कस्तूरी मृग, और इसको कस्तूरी मृग को अन्य नाम से जो पुकारा जाता है वो पुकारा जाए हिमालय, हिमालय का मस्क डियर, मस्क डियर, ठीक है, मस्क डियर के नाम से पुकारा जाता है। अगला पॉइंट, इसका वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम भी होगा, तो वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखिए, इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस, लिखिए वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम है इसका मास्कस 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 काइसो मास्टर, ठीक है, काइसो मास्टर, मास्कस काइसो मास्टर, ये इसका वैज्ञानिक नाम हुआ। कस्तूरी मृग का, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसो मास्टर है, ठीक है। माफ कीजिए, गास्टर है, गास्टर माइसोगास्टर है, ठीक है, माइसोगास्टर, ठीक, माइसोगास्टर है। और अगला जो पॉइंट है, ये कितनी जंगल की कितनी ऊंचाई में पाया जाता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपके पास, ऊंचाई, कितनी ऊंचाई से मिलता है, ऊंचाई कितनी ऊंचाई में मिलता है, तो यह मिलता है आपकी 3600 से लेकर 3600 से लेकर 3600 से 4000 मीटर तक, 4000 मीटर तक इसकी ऊंचाई तक ये मिलता है। और इसकी राज्य में प्रजातियाँ, ठीक है, चौथा पॉइंट, राज्य में प्रजातियाँ, प्रजातियाँ प्रजातियाँ मिलती है इसकी 4, ठीक है, 4 प्रजाति मिलती है, ये भी याद रखिएगा। और इसका ये किस परिवार का सदस्य है, अगर आपसे ये पूछा जाए, पांचों पॉइंट, सदस्य, परिवार, सदस्य, ठीक है, इसका परिवार है जो परिवार, तो जो जिस परिवार का ये सदस्य है वह है अंगुलोटा,
अंगुलोटा कुल का, ठीक है, या अंगुलोटा कुल का है, या तो मोसिडे कुल का है, ठीक है। या याद रखिए, ये याद रखिएगा, अंगुलोटा कुल का या मैसिडे कुल का है, ठीक है। और जो मुख्यतः पाए जाते हैं ना, ये पाए जाते हैं, छठा पॉइंट लिखिएगा, ये पाए जाते हैं, ये जैसे केदारनाथ की साइड, ठीक है, केदारनाथ, फूलों की घाटी, बेसिकली ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक है। केदारनाथ हो गया, फूलों की घाटी हो गया, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, ऐसी जगहों में पाए जाते हैं, ठीक। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जो इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। मुख्यतः इसकी विशेषताएं भी होंगी कुछ, मैं आपको विशेषता बताता हूँ। विशेषताएं, इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कस्तूरी मृग की विशेषताएं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम विशेषताओं के बारे में। विशेषता, ठीक है, विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कस्तूरी मृग की। तो पहले तो इसकी रंग, विशेषताओं में सबसे पहले आता है इसका रंग। रंग, तो रंग कैसा है? रंग इसका भूरा होता है तथा काले और पीले रंग का होता है, ठीक है, रंग का होता है। ये इसकी विशेषता है, पॉइंट है, आप लिखते जाइए, ठीक है। और बाकी जो छोटी 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 चीज़ें हैं, इसके 4 पैर होते हैं, ठीक है, खुर एवं 2 नुकीले सींग होते हैं, और जो सींगों की ऊंचाई हो लगभग 20 इंच तक होती है। अभी जब मृग की जो ऊंचाई होती है ना, मृग की ऊंचाई वो 20 इंच तक होती है, लिख लीजिएगा। जो मृग की ऊंचाई होती है, मृग की ऊंचाई, हाइट होती है, वो होती है आपकी 20 इंच तक, 20 इंच, ठीक। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। और जो कस्तूरी मृग होते हैं ना, इसके सिंग नहीं होते, ठीक है। आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले ना दांत होते हैं, ठीक है, 2 नुकीले दांत होते हैं आत्मरक्षा के लिए। अगर पूछ देखा जाए तो आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले, तो पॉइंट बन सकता है आत्मरक्षा के लिए, आत्म रक्षा के लिए 2 दांत होते हैं, ठीक है, 2 दांत होते हैं, ठीक। और जो कस्तूरी मृग होते हैं इसके पीछे के पाँव की अपेक्षा लंबे होते हैं, ठीक है, आगे के पाँव जो होते हैं वो लंबे होते हैं, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो कस्तूरी मृग की विशेषता है ना, स्थानीय, सबसे बड़ी विशेषता, वो अपना स्थानीय निवास नहीं छोड़ता, जहाँ वो रहता है ना वो नहीं छोड़ता, ठीक है। चौथा पॉइंट है स्थानीय निवास नहीं छोड़ता। स्थानीय निवास नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता, ठीक। और इसको जुगाली करने की आदत होती है, ठीक है, जुगाली करने की आदत। कस्तूरी मृग की सबसे बड़ी विशेषता सूंघने की शक्ति, ठीक है, सूंघने की शक्ति होती है, इसकी सूंघने की शक्ति बहुत प्रचंड होती है, ठीक है, सूंघने की शक्ति, सूंघने की शक्ति,
सूंघने की शक्ति होती है। और जो इसकी आयु होती है लगभग कितने वर्ष जीता है, ये 20 वर्ष इसकी आयु होती है। आयु 20 वर्ष इसकी आयु होती है। और जो इसकी मादा होती है ना, मादा, ठीक है, कस्तूरी मृग की मादा होती है, वो जब गर्भवती होती है तो गर्भवती कितने, जो जो गर्भ धारण करती है वो करती है आपका 6 माह तक, ठीक है, 6 माह गर्भ धारण करती है, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका फेवरेट भोजन जो होता है, ठीक है, मनपसंद भोजन होता है, आपको पता होगा भोजन होता है, वो होता है केदार पाती। केदार पाती, ठीक है, केदार पाती इसका मुख्य भोजन होता है। और एक और विशेषताएं हैं, ठीक है, कि जो कस्तूरी मृग होता है ना, इस ये जो कस्तूरी मिलती है ना, वो सिर्फ नर से मिलती है, ठीक है। बेसिकली कहा जाए तो अगर कस्तूरी मृग मिलेगी, हमें कस्तूरी मिलेगी, तो कस्तूरी हमें नर से ही नर, ठीक है, नर मृग से प्राप्त होती है, ठीक है। कस्तूरी हमें नर मृग से प्राप्त होती है। और ये जो कस्तूरी प्राप्त होती है हर ये 3 साल में होती है, ठीक है, 3 वर्षों में होती है, 3 वर्षों में होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 45 ग्राम, 3 से 45 ग्राम प्राप्त होती है, वो भी नर से, ठीक। और जो अन्य पॉइंट है, ठीक है, जो कस्तूरी होती है ना, जो प्राप्त होती है वो भी 3 प्रकार की होती है, ठीक है, याद रखिएगा। जो ये कस्तूरी होती है ये 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, ठीक है। पहली तो होती है नेपाली कस्तूरी, नेपाली कस्तूरी जिसे बोलते हैं कपिल, दूसरी होती है आपके पास, दूसरी मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, दूसरी होती है आपके पास कश्मीरी कस्तूरी, ठीक है, कश्मीरी की कस्तूरी, कश्मीर की कस्तूरी, तो उसे बोलते हैं हम पिंगल। और तीसरी कस्तूरी जो प्राप्त होती है हमें, वो होती है सिक्किम की कस्तूरी, सिक्किम की कस्तूरी, उसे बोलते हैं हम कृष्ण, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने आपको 3 कस्तूरी के बारे में बताया जो प्राप्त होती है। इसके अलावा एक होती है आपकी कपिल, दूसरी होती है आपकी पिंगल, और तीसरी होती है आपकी कृष्ण, ठीक। और जो इसकी कस्तूरी का प्रयोग होता है ना, वो औषधि बनाने के लिए, ठीक है, जहाँ प्रयोग होता है औषधि बनाने के लिए, प्रयोग जो होता है ये प्रयोग होता है औषधि बनाने के लिए, और औषधि बनाने के लिए, और किस चीज़ की औषधि बनाने के लिए, जैसे दमा के लिए, दमा, हृदय की लंबी बीमारी, ठीक है, ऐसे अन्य रोगों के लिए इसकी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। और जो कस्तूरी का रासायनिक नाम होता है ना, जरूर याद रखिएगा, ठीक है, रासायनिक नाम कस्तूरी का रासायनिक नाम होता है तो रासायनिक नाम जो आपके पास है वो है कस्तूरी, आप इसे नोट कर लीजिएगा, कस्तूरी मिथाइल
ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो पेंटाडे के नाल। ठीक है, ये आपका कस्तूरी मृग का नाम, वो कस्तूरी का नाम होता है, रासायनिक नाम। ठीक है, ये हो गया, ये तो इसकी विशेषताएं होंगी। अब देखिए इसके, इतनी इसकी विशेषताएं हो गई। अगर आपने इतना लिख दिया होगा तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे संरक्षण। देखिए कस्तूरी मृग के जो संरक्षण के लिए योजनाएं चलाई गई, ये जो जो किया गया संरक्षण। अब कस्तूरी संरक्षण, कस्तूरी मृग संरक्षण। ठीक है, कस्तूरी मृग संरक्षण। तो इसके लिए देखिए, संरक्षण के लिए तो इसके लिए कस्तूरी मृग विहार बनाए गए हैं। ठीक है, तो उनके जो इम्पोर्टेंट नाम है, देखिए सबसे पहले आपके पास बनाया गया संरक्षण के लिए, सबसे पहले बनाया गया, पहला है कस्तूरी सबसे पहले आपके लिए बनाया गया कस्तूरी कस्तूरी मृग संरक्षण 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 केंद्र बनाया गया। ये बनाया गया 1972 में, और वो बनाया गया आपका केदार वन्यजीव विहार में, केदारनाथ वन्यजीव विहार। ठीक है, वन्यजीव विहार में बनाया गया। ठीक, दूसरा आपके पास बनाया गया, दूसरा आपके पास गया मेहरुड़ी में। देखिए जो ये केदारनाथ वन्यजीव कस्तूरी मृग वन्यजीव विहार है ना, केदारनाथ वाला, ये आपका है बेसिकली चमोली और रुद्रप्रयाग के बीच में। ठीक है, रुद्रप्रयाग, ये भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चमोली और रुद्रप्रयाग के बीच में। और जो आपका मेहरुड़ी है, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान, मृग कस्तूरी मृग अनुसंधान। ये कस्तूरी मृग अनुसंधान है, ये इसकी स्थापना आपके पास हुई 1977 में। और ये कहाँ है, मेहरुड़ी, ये है आपका बागेश्वर में। ठीक है, दूसरा था। तीसरा आपके पास संरक्षण के लिए बनाया गया, तीसरा बनाया गया आपके पास अस्कोट, अस्कोट। ठीक है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक, इसकी स्थापना करी, इसकी स्थापना हुई थी आपके पास 1986। ठीक है, ये आपका जो अस्कोट है, ये आपका पिथौरागढ़ में, याद रखेगा पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में। और अंतिम में जो आपका, वो है आपका कांचुला खर्क। ठीक है, कांचुला खर्क कस्तूरी मृग अभ्यारण्य। ठीक है, कस्तूरी मृग
अभ्यारण्य। इसकी स्थापना हुई आपके पास, इसकी स्थापना 1982 में हुई। और ये कहाँ है आपको, ये भी आपका चमोली में है, चमोली। ठीक, ये इम्पोर्टेंट कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है, ये सारे केंद्र है। ठीक है, और एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं नोट करके एक और पॉइंट लिख सकते हैं, राज्य में वन्य जीव गणना। ठीक है, राज्य में वन्य जीव गणना 2005 को भी। ठीक है, 2005 के अनुसार 2005 के अनुसार कस्तूरी मृगों की जो संख्या थी, ठीक है, अनुसार 279 कस्तूरी मृग थे। ठीक है, कस्तूरी मृग थे। ठीक है, 2005 की जनगणना के अनुसार ये आपके पास इम्पोर्टेंट कस्तूरी मृग से संबंधित कुछ संरक्षण केंद्र थे। उससे पहले मैंने आपको विशेषताएं बताई और कस्तूरी मृग के बारे में बताया। ठीक है, ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए तब तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके पास आएगा राज्य पुष्प। ठीक है, राज्य पुष्प आएगा। अब राज्य पुष्प के बारे में पढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य पुष्प, तो राज्य पुष्प है आपके पास, आपको पता है ब्रह्म कमल। राज्य पुष्प है आपके पास ब्रह्म कमल। ठीक, देखिए अब जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं ना ब्रह्म कमल के बारे में, वो आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइए। ठीक है, पहला पॉइंट है जो ये पाया जाता है, कितनी ऊंचाई में पाया जाता है, ऊंचाई ये पाया जाता है आपके पास 4,800 मीटर से लेकर 6,000 मीटर तक, इतनी ऊंचाई में आपको पाया जाता है। ठीक है, ब्रह्म कमल। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये कुल का है, किस कुल का है, अगर आपसे कुल पूछा जाए तो ये है आपका एस्टेरेसी कुल का है। ठीक है, एस्टेरेसी कुल का है आपके पास। तीसरा पॉइंट, इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अब्बेलेटा, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। ठीक, और जो इसकी अन्य प्रजाति मिलती है, अन्य प्रजाति आपके पास है फेन कमल, व कस्तूरी कमल, कस्तूरा कमल। ठीक है, ये इसकी अन्य प्रजाति है। ठीक है, अन्य प्रजाति जो मिलती है।
ठीक। और अगला पॉइंट, स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में स्थानीय भाषा में इसे कोल पदम कहा जाता है। ठीक है, कोल पदम, याद रखिएगा, कोल पदम कहा जाता है स्थानीय भाषा में। और जैसे अन्य राज्य हो गए, ठीक है, अन्य राज्य हिमाचल में, जैसे हिमाचल में इसको, हिमाचल में हिमाचल में से दूधा फूल, दूधा फूल के नाम से जाना जाता है। और कश्मीर में, जो कश्मीर है, कश्मीर में इसे गलगल के नाम से, ब्रह्म कमल को, ठीक है, गलगल के नाम से जाना जाता है। ठीक। अगर इसका महाभारत वन्य पर्व में नाम पूछा जाए तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, अब आते भी महाभारत, महाभारत महाभारत के वन पर्व में नाम मिलता है, वन पर्व में ब्रह्मकमल का नाम मिलता है। नाम क्या मिलता है? इसे बोलते थे सुगंधित पुष्प। ठीक है, सुगंधित, सुगंधित पुष्प, ये इसका महाभारत वन पर्व में इसका नाम है, सुगंधित पुष्प। और देखिए यहाँ पे ना एक और पॉइंट लिखिए, यहाँ पे नेपाल में इसको, नेपाल में इसको टोप गोला कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? टोप गोला। नेपाल में इसको टोप गोला कहा जाता है। और ब्रह्म कमल की जो प्रजातियाँ पाई जाती है ना, ब्रह्म कमल की प्रजातियाँ, कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? ब्रह्म कमल की पाई जाती है आपके पास 210 प्रजातियाँ। ठीक है, याद रखिएगा, 210 प्रजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, और राज्य में, और राज्य में कितनी पाई जाती है? राज्य में, राज्य में आपके पास 24 प्रजातियाँ पाई जाती है, 24 प्रजातियाँ मिलती है। ठीक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए। और बेसिकली मिलते कहाँ से, किस स्थान से मिलते? ये ठंडे इलाकों में मिलते हैं। ठीक है, जैसे फूलों की घाटी हो गया, कहाँ से मिलते? बेसिकली ये मिलते हैं फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, केदारनाथ, और पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, और अन्य जगहों से मिलता है। ठीक है, अन्य क्षेत्र में जहाँ मतलब ज़्यादा ठंड ठंड ऊंचाई क्षेत्र में मिलता है। और जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका है कि यह माँ नंदा देवी है ना, माँ नंदा देवी, माँ माँ नंदा देवी का प्रिय पुष्प भी होता है। ठीक है, प्रिय पुष्प है ये, उनको चढ़ाया जाता है, माँ नंदा देवी को चढ़ाया जाता है। और कब चढ़ाया जाता है? नंदाष्टमी के दिन। ठीक है, मतलब नंदाष्टमी के दिन तोड़े जाने का महत्व है। ठीक है, याद रखिए, तोड़े जाने का महत्व कभी? नंदाष्टमी के दिन, दिन तोड़ा जाना, तोड़ा जाना। ठीक है, तोड़ा जाना नंदाष्टमी के दिन है। ठीक है, इतना लिख दे। और एक और पॉइंट जरूर लिखिए, एक और पॉइंट यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ मैं, एक और पॉइंट जरूर लिखिए कि हिमालय पुष्पों का ना सम्राट कहा जाता है। जैसे किसे? ब्रह्म कमल को हिमालय
पुष्प का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी लिखिएगा आप। ठीक, ये हो गया आपके ब्रह्म कमल के बारे में कुछ बातें हो गई है। अब मैं आपको इसकी विशेषता बताता हूँ। इतना अगर आपने लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ब्रह्म कमल की विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, विशेषता। अब हम ब्रह्म कमल की विशेषताएं देखेंगे। तो इसकी ज़्यादा विशेषताएं ये है, ज़्यादा नहीं है। सबसे वैसे कि रंग की बात होगी। रंग कैसा है? बैंगनी। ठीक है, बैंगनी रंग का होता है और गुच्छों में खुलता है, गुच्छों में खिलता है। ठीक है, और ब्रह्म कमल की जो ऊंचाई होती है, मतलब कितना लंबा होता है, वो होता है आपका 20 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इसकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई। ठीक है, और खिलने का समय होता है, इसका खिलने का समय होता है खिलने का समय जुलाई से सितंबर। सितंबर। और ये एक वर्ष में ना एक ही बार खिलता है। ठीक है, एक वर्ष में एक बार खिलता है। ठीक, और इसका उपयोग ना हड्डी के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, ब्रह्म कमल का औषधि बनाई जाती है इससे, और औषधि बनती है हड्डी के उपचार के लिए। ठीक है, हड्डी उपचार औषधि बनती है, औषधि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, विशेषताएं होगी आपकी ब्रह्म कमल की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आया है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष। ठीक है, अब आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष। अब आपके पास राज्य वृक्ष की देखिए, बेसिकली ये ना सदाबहार वृक्ष होता है। सबसे पहला पॉइंट है ये है, सदाबहार वृक्ष होता है। ठीक है, सदाबहार। सदाबहार वृक्ष होता है। ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई तक मिलता है 1500 की ऊंचाई तक मिलता है, 1500 से लेकर 4000 की ऊंचाई तक मिलता है। और इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम लिखिए, वैज्ञानिक नाम है इसका रोडो डेंड्रा, रोडोडेंड्रॉन
अर्बोरियम, इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रम अर्बोरियम। ठीक है, और ये एरिकेसी कुल का है। ठीक है, कुल अगर आपसे कुल पूछा जाए, कुल, तो ये कुल है आपके पास एरिकेसी कुल का। एरिकेसाई कुल का। ठीक है, एरिकेसाई कुल का है आपका राज्य वृक्ष। ठीक है, राज्य वृक्ष आपका पता, आपको पता है बुरांस है। है ना, एरिकेसी कुल का है। और हिमाचल में ना, हिमाचल की साइड इसको बुरांसो कहते हैं। हिमाचल में, एचपी में, हिमाचल प्रदेश में इसे बुरांसो कहते हैं। बुरांस को बुरांसो कहते हैं। ठीक है, और कन्नड़ में ना, कन्नड़ में एक और चीज़ याद रखिए, कन्नड़, कन्नड़ में इसे विली कहते हैं, विली। ये पॉइंट भी आप जरूर लिखिए। और नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी राज्य, माफ़ कीजिएगा, राज्य पुष्प भी आपका बुरांस है। ठीक है, राज्य पुष्प नेपाल का, नेपाल का राज्य पुष्प, राज्य पुष्प बुरांस है। ठीक है, ठीक, राज्य पुष्प भी आपका बुरांस है। इतना नोट कर लिया आपने। ठीक है, और देखिए नैनीताल वो नेपाल का तथा वहाँ का भी है, याद रखिएगा, नेपाल और नागालैंड राज्य का भी। ठीक है, नागालैंड राज्य का भी राज्य पुष्प है। ठीक है, इतना लिख दिया आपने राज्य पुष्प वृक्ष के बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी विशेषता है, ज़्यादा विशेषता नहीं है, यहीं पे लिख देता हूँ साइड में। देखिए विशेषता है भी, आप देख लीजिए। इसकी विशेषताएं हैं जो बेसिकली एक, ठीक है, यहाँ पे देखिए विशेषताएं भी लिख लीजिए। विशेषताएं देखिए, सफ़ेद जो बुरांस मिलता है ना आपको, सफ़ेद, सफ़ेद रंग के बुरांस मिलते हैं आपके, सफ़ेद रंग के, ये इंपॉर्टेंट है। सफ़ेद रंग के बुरांस, सफ़ेद रंग के बुरांस है वो आपको 1100 फीट की ऊंचाई में मिलते हैं। ठीक है, ठीक, 11,000 फीट की ऊंचाई में मिलते हैं। ठीक है, और जो खिलने का समय होता है, समय, खिलने का समय होता है वो होता है आपका फरवरी से अप्रैल। अप्रैल होता है। और जिसमें पुष्प में मिलता है ना, पुष्प में इसमें ना एक एसिड टाइप का मिलता है, एसिड टाइप का। ठीक है, तो जो इसमें मिलता है वो मिलता है आपको मिथेनॉल, मिथेनॉल मिलता है। ठीक है, मिथेनॉल मिलता है इसमें, एक एक तरीके का, एक तरीके का मतलब मिथेनॉल इसमें ना एक तरीके का तत्व मिलता है। ठीक है, बुरांस में, जो ना डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब शुगर के जो मरीज होते हैं ना, डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और इसका जो इम्पोर्टेंट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये है, इसको ना जो बुरांस है ना, बुरांस को याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वन्य अधिनियम द्वारा, ठीक है, याद यहाँ पे लिख लीजिए, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देखिए ऊपर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे
ऊपर नोट यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, अपने नोट्स में नोट करके लिख लीजिए कि देखिए इसको ना संरक्षित घोषित किया गया। तो कब बुरांस को ना संरक्षित घोषित किया गया, कब संरक्षित घोषित किया गया, इसको किया गया वन अधिनियम, लिख लीजिए वन अधिनियम, वन अधिनियम 1974 के तहत बुरांस को, ठीक है, बुरांस को संरक्षित घोषित किया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है पेपर में कि वो किस अधिनियम द्वारा बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। तो आपको बताना है किसको, ये किया गया आपका 1974 के तहत। ठीक है, और सफ़ेद रंग की कितने ऊंचाई में मिलते हैं, ये 11,000 फीट के बाद आपको मिलते हैं, क्योंकि ये इनका रंग इसलिए सफ़ेद है क्योंकि वहाँ ठंडी जगह है, इस वजह से वहाँ रंग हल्का हल्का होने लग जाता है। ठीक है, ये हो गया आपकी राज्य वृक्ष की कुछ विशेषताएं। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने आपको उत्तराखंड के राज्य चिन्ह के बारे में जानकारी दी है। देखिए अपने नोट्स को दोबारा खोलिए, पहले मैंने आपको उत्तराखंड के राज्य चिन्ह पढ़ा है, फिर राज्य गीत, कस्तूरी मृग, और फिर ब्रह्मकमल के बारे में, और राज्य वृक्ष। ये 5 टॉपिक मैंने आपको आज क्लियर करा दिए, इनके मैंने नोट्स दे दिए। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और कोशिश कीजिए अपने उन सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए जो जिनके आगामी परीक्षाएं हैं, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए। और कल आपकी इससे आगे एक और बार आपके पास उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों के लिए, प्रतीक चिन्हों से संबंधित कुछ दो मतलब एक और वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा, जिसमें मैं आपको मोनाल के बारे में बताऊंगा, पिकॉक, कॉमन पिकॉक के बारे में बताऊंगा, और वाद्य यंत्र और अन्य जो इम्पोर्टेंट उन सब के बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में। और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।